आगे बढ़ते हैं nmap में। nmap हमने यहाँ पे nmap कमांड लगाई, ठीक है। nmap कमांड लगाने के बाद हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है कि जब भी तुम किसी भी टारगेट को स्पेसिफाई करते हो, ठीक है, एंड किसी भी टारगेट को लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टारगेट ले लिया ये वाला आईपी को, और मैंने नॉर्मल nmap लिखा और उसका टारगेट का नाम लिख दिया, या फिर उसका google.com लिख दिया, तो टारगेट का नाम है वो, या फिर आईपी डाल दो और मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, स्कैन कर रहा है। अब ये नॉर्मल स्कैन कर रहा है, जो भी ये डिफ़ॉल्ट स्कैनिंग वगैरह करता है बस वो कर रहा है। मैंने कुछ इसमें नहीं डाला ऑप्शन में कि भाई ये यूज़ कर ले, पोर्ट स्कैनिंग कर ले, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। सिर्फ एक नॉर्मल स्कैन डाला है, nmap डाला है और उसके आगे उसकी आईपी डाल दी जिसको मेरे को स्कैन करना है। थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये होता है। एंड एक और चीज़ थी कि इसके आउटपुट को कैसे सेव करना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर बार तुम एक वेबसाइट पे या फिर एक आईपी पे बार बार स्कैनिंग नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिसेस, मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं है ये। क्योंकि क्या होता है कि आज अभी तुम कर रहे हो, बाद में तुम करो, फिर उसके बाद तुम वापस करने लगे, तो बार बार तुम अपनी इस आईपी को हिट कर रहे हो स्कैनिंग के लिए, राइट। तो ये अच्छा काम नहीं है। मे बी शायद तक वो तुम्हारी आईपी ब्लॉक कर दे, जो उनका सर्वर लाइक क्लाउडफेयर होगा या फिर जो भी है वो तुम्हारा आईपी को ब्लॉक कर दे, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे लिए दिक्कत होती है। तो तुम क्या करते हो, जैसे कि हमें पता लग गया कि nmap स्कैन हमने चालू करा और ये आउटपुट आया, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो आउटपुट है ना, ये ना सेव हो जाए एक ही बार में कहीं पे, ताकि मेरे को बार बार यूज़ ना करना पड़े, मतलब बार बार ये कमांड नहीं लगाने पड़े। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा nmap, और फिर इसके बाद वापस से वही कॉपी कर लो, इसको पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ पे लिखा लेस देन का साइन, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने output1.txt। ये साइन जहाँ पे भी होता है समझ जाओ, उसके आगे कुछ भी नाम लिखा है उसके अंदर तुम्हारा ये जो डेटा है, इसका जो भी आउटपुट होगा वो इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट को सेव करने के लिए कमांड लगाई और एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये कहाँ पे सेव होगा, जाके इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, काली के अंदर सेव हो जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लोकेशन है उसके अंदर। तो लेट्स सी, एक बार हो जाने देता फिर हम इसकी लोकेशन देखेंगे। तो ये तरीका था तुम्हारा किसी भी लोकेशन पे, किसी भी फाइल के अंदर तुम्हें किसी भी डेटा को स्टोर करना है ताकि तुम उसको फर्दर यूज़ के लिए काम कर सको, इसलिए हम ये कमांड यूज़ करते हैं। एक बार ये हो जाए फिर हम इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर डेटा आया है कि नहीं आया। एकदम बेसिक से nmap को कवर करेंगे ताकि हमारा जितना भी कंसेप्ट है जो कि दिक्कत दे रहा हमें, वो सारा का सारा कवर हो, ठीक है। अभी धीरे धीरे करते हैं, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, सेव हो गया। अब ls करो। ls कमांड क्या करती है, हमारी लिस्ट करती है, हमने एंटर करा। अब यहाँ पे output.txt फाइल है ये रही। अब हम क्या करेंगे, इसको कैट करके खोल के देखते हैं, कैट output.txt और एंटर। देखो ये डेटा आ गया इसके अंदर। अब हमें बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं। जब भी तुम्हें देखना है डेटा कहाँ है या फिर इसके बारे में देखना है इन्फॉर्मेशन, तो तुम यहाँ पे आउटपुट 1 में जाके देख सकते हो। तुम्हें बार बार स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लियर कर दो, वापस से वही कमांड लगाते हैं, एंटर। हमें आउटपुट मिल गया। जितनी बार तुम्हें आउटपुट देखना है तुम यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये फाइल के अंदर सेव है, ना कि अब तुम बार बार स्कैन करोगे। तो ये चीज़ याद रखना, तुम्हें जो भी स्कैनिंग की टेक्निक यूज़ करनी है हमेशा उसको एक फ़ाइल में सेव करना है। जितनी बार तुम अपने नोट्स बनाओगे, लाइक अगर तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं या फिर स्कैन्स तुम्हें रखने हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्कैन का रिज़ल्ट ये था, तो तुम्हें एक हमेशा उसको एक आउटपुट फाइल के अंदर डालना पड़ेगा ताकि तुम उसको बाद में फर्दर यूज़ कर सको, बार बार स्कैन नहीं करना पड़े, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस से ls करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो उसके लिए कैट कमांड और फिर एंटर, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रखी है पहले की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल कमांड यूज़ करेंगे। स्पेशल कमांड का मतलब क्या है मेरा, पहले हमने नॉर्मल क्या करा था, बस एक nmap कमांड लगाई और उसके आगे IP डाल दी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक तरीके से ग्रैपल यूज़ करेंगे। ग्रैपल आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। ये करता क्या है, ये बेसिकली फॉर्मेट कर देता है डेटा को। फॉर्मेट मतलब कि फॉर्मेटिंग कर देता है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छे वे में दिखता है। तो फॉर्मेटेड वे में मतलब ये होता है कि तुम्हें एकदम सीक्वेंस में मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा डेटा। तो इसलिए हम वहाँ पे ग्रेपल यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ग्रेपल आउटपुट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, -o और बड़ा G, ठीक है। ये ग्रेपल की यूज़ होती है। याद रखना, ये जो -o बड़ा G है ये किस लिए यूज़ होती है, ग्रेपल आउटपुट के लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम उस IP को दे देंगे, ये रही।
इसको हटाओ पहले HTTP को, ठीक है। ये हमने IP दे दी एंड अच्छा रुको, एक रेंज देते हैं, मैं तुम्हें इसके साथ साथ ही सिखाता हूँ, ठीक है। ifconfig sudo ifconfig एंटर, कमांड गलत कर दी, ठीक है। ये मेरी IP है और ये मेरी नेटमास्क रेंज है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ तुमको। अगर मैं यहाँ पे नया टैब खोलूँ, टैब नहीं विंडो खोलना है, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखो, IP ये है मेरी और नेटवर्क रेंज ये है, मतलब कि मेरी अगर IP मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो यहाँ पे 255 तक मैं सबसे ज़्यादा ले जा सकता हूँ अपनी IP को। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जैसे कि अगर IP की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 192.168.1.0 से कितना तक जा सकता है, ये 255 तक जा सकता है लास्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाइफन लगा के 255 डाल दिया, मतलब इधर से लेके इधर तक जा सकता है रेंज टोटल। इसके बीच में मेरा कोई भी IP हो सकता है, ठीक है। तो मेरी अभी 6 दे रखी है मेरे सिस्टम ने। तो अब मैं इस वाले नेटवर्क को स्कैन करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, nmap, और मैंने अभी ग्रैपल आउटपुट के लिए बताया था O और बड़ा G, ठीक है। ये हमने कमांड लगा दी। अब हम क्या रखेंगे, ये रेंज दे दी हमने जिस पे हमें अटैक लगाना है अभी, मतलब एक तरीके से स्कैन करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्बो स्कैन करेंगे, -v होता है वर्बो स्कैन के लिए। वर्बो स्कैन करता क्या है, वर्बो स्कैन तुम्हारा इन्फॉर्मेशन निकालता है बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये स्कैन से आएगी ना, वो सारी की सारी मतलब इन्फॉर्मेशन तुम्हें निकाल के दे देगा। अगर तुम्हें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डबल वर्बो स्कैन लगा सकते हो, -v, ठीक है। तो ये वर्बो स्कैन के लिए है, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे इसके बाद मैं तुम्हें इस आउटपुट को सेव करना चाहता हूँ, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे ये वाला सिंबल। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ sam रहने दो, output 2.txt, ठीक है। कमांड में किसी को दिक्कत आई अभी तक जो समझ नहीं आई हो? एक एक वर्ड समझ आना चाहिए तुमको। मतलब ये जो -v है ना, ये क्या करता है, ये वर्बल स्कैन होता है, ठीक है। अब ये -v का मतलब होता है तुमने और ज़्यादा मतलब वर्बसली तुमने इसको स्कैन करा है, ठीक है। तुम और इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है स्कैन से आएगी वो सारा का सारा निकाल के दे देगा। अब बात यह है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा जो कि एक फ़ाइल में सेव हो जाएगा, तो बहुत अनलिस्टेड वे में दिखेगा, बहुत बेकार तरीके से दिखेगा। इसलिए हमने ये कमांड लगाई है यहाँ पे, ताकि हमारा डेटा एकदम फॉर्मेटेड वे में आए, ठीक है। इस कमांड में किसी को कोई दिक्कत तो माइक ऑन कर सकता है, अदरवाइज़ हम इसको एंटर कर देते हैं। अब जब इसका डेटा आएगा तो वो सारा का सारा डेटा कहाँ स्टोर होगा, output.txt के अंदर स्टोर होगा। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया था, ये सिंबल यूज़ होता है कि इसके अंदर जो भी डेटा जाएगा वो इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। अब मैं ls करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ output.txt, ये रही। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा cat output 2.txt एंटर। सी स्टेटस डाउन है बट सारा डेटा एकदम फॉर्मेटेड वे में, ये देखो नीचे, राइट, गॉट इट। सारा का सारा डेटा, जितना भी तुम्हें डेटा मिलेगा वो सारा का सारा मतलब तुम्हें एकदम फॉर्मेटेड वे में मिलेगा। तो इस चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा कि जो भी डेटा तुम्हारे सामने आता है वो एकदम फॉर्मेटेड वे में आता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो ग्रैपल जो कमांड है उसको हम यूज़ करते हैं ग्रैपल आउटपुट के लिए, ठीक है। और वर्बो स्कैन के लिए -v यूज़ करते हैं। अब इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे अब दूसरी कमांड यूज़ करेंगे। अब दूसरी कमांड क्या है, पहले nmap खोलते हैं, nmap के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि भाई पर्टिकुलर एक पोर्ट पे मैं इसको स्कैन करूँ, ये जो भी मैं स्कैनिंग करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पोर्ट पे करूँ। तो यहाँ पे -p कमांड आती है यूज़ पोर्ट स्कैनिंग के लिए, मतलब पोर्ट की रेंज जो ओनली स्कैन द स्पेसिफिक पोर्ट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ऊपर देखो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पे स्कैन करके बताया था, नॉर्मल स्कैन किसी भी उसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या दे रखा था, पोर्ट नंबर 22 पे SSH है, ठीक है। तो अगर मेरे को पोर्ट नंबर 22 के SSH पे स्कैन करना है तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसी पोर्ट को स्कैन करना है, तो मैं क्या करूँगा, पोर्ट स्पेसिफिक कर दूंगा कि भाई पोर्ट नंबर 22 को ही स्कैन कर,
तो अब मेरे को यहाँ पे कमांड क्या लगानी पड़ेगी, -p और लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट कमांड पे जाता हूँ और यहाँ पे बस इसको चेंज कर देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इसको एंड आउटपुट 3 कर देते हैं इसको। वेट करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने पोर्ट स्पेसिफाई नहीं करा। तो अगर मेरे को पोर्ट नंबर भी स्पेसिफाई करना है तो मैं यहाँ पे स्पेस डाल के -p और पोर्ट नंबर हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 22। सर कोई सीक्वेंस की जरूरत तो नहीं होती, जैसे मतलब डैश p शुरू में होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए? नहीं कायदे से तो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विस का लेके एक तो होना चाहिए एटलीस्ट। वैसे सिंटैक्स की कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम आगे पीछे करते हो तो मेरे को नहीं लगता इशू आना चाहिए। लेट्स सी, अगर इशू आएगा तो हम वापस ट्राई कर लेंगे। अब जैसे कि हमने इसको स्कैन कर लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करा cat आउटपुट 3.txt एंटर, तो इसने nmap स्कैन कर दिया इतने सेकंड्स के अंदर। और पोर्ट नंबर 22 का है, ये बोल रहा है पोर्ट नंबर 22 स्टेटस अब दिखा रहा है, पोर्ट नंबर 22 को स्कैन कर दिया, SSH का है। ठीक है, समझ आया एक स्पेसिफिक पोर्ट को कैसे स्कैन करना अगर हमें देखना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे बस उस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर की वैल्यू डाल दी। अगर तुम्हें रेंज चाहिए तो यहाँ पे रेंज भी डाल सकते हो, जैसे कि तुम्हें रेंज चाहिए 0 से 50 तो ऐसे भी डाल सकते हो। तो ये 0 से 50 तक जितनी भी पोर्ट होंगे उनको स्कैन करके तुम्हें बता देगा। ठीक है, तो ये हो गया पोर्ट स्कैनिंग, लाइक स्पेसिफिक पोर्ट को कैसे स्कैन करें। अब एग्रेसिव स्कैन करेंगे तो यहाँ पे डाल दो nmap, यहाँ पे दे रखा है nmap -v-a फॉर एग्रेसिव और scanme.org। ठीक है, अब ये पूरा दे ही रहा है हमको, तो इसको कॉपी कर लो, इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या करता है ये। क्लियर, एंटर। अब ये पूरा का पूरा एग्रेसिव स्कैन करके दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब चीज़ें ऐसे तुम्हें दिखेगी जो कि तुम्हें समझ नहीं आएंगी, जैसे कि NSE क्या होता है एंड नीचे आते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसने। देखो, अब इसने पहले तो स्क्रिप्ट्स वगैरह को भी स्कैन करा है, ठीक है, फिर इसने यहाँ पे पोर्ट 22 को स्कैन करा है, SSH की होस्ट की भी इसने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी है, DSA RSA एंड और क्या क्या दे रखा है। ये एल्गोरिदम्स है बेसिकली, मतलब ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर तुम्हें समझ आएगा। क्रिप्टोग्राफी हो गया, DSA RSA, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम बोलते हैं हम इनको। तो ये तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। 22 पोर्ट नंबर ओपन है, 20 मतलब 80 पोर्ट नंबर ओपन है, ये फिल्टर्ड है, सॉरी। SMTP प्रोटोकॉल किस लिए काम आता है, मेल के लिए काम आता है। अगर तुम इसको यहाँ पे डाल के देखो, कोई भी पोर्ट नंबर अगर तुम्हें सर्विस देखनी है कि कौन सा पोर्ट नंबर किस सर्विस पे काम करता है, हमें नहीं पता, जस्ट उसको सर्च कर लो तो मैं उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। ये मेल सर्विस के लिए काम आता है SMTP। और जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इसको, यहाँ पे लिखा है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कि मेल से जितनी भी कम्युनिकेशन वगैरह होता है तो वो सारा का सारा ये प्रोटोकॉल संभालता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी अगर तुम्हारी मेल आईडी है तो मेल से किसी और को मेल भेजते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, तो SMTP काम आता है भाई। इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर से होता हुआ जाता है तुम्हारा मेल। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्विसेज वगैरह, जैसे ये अपाचे सर्विस है ये, अब जैसे पोर्ट नंबर 80 पे ये चल रहा है, ठीक है, और ये ओपन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया एग्रेसिव स्कैन से। ठीक है, एग्रेसिव स्कैन के अंदर सब आ जाता है, सब लिटरली, मतलब ये जितना हो सकता है ये अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी स्कैनिंग परफॉर्म कर सकता था इसने स्कैनिंग परफॉर्म कर दी। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ nmap लिखूँ वापस। अब मेरे को क्या करना है, OS डिटेक्शन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन करना है कि ये जो पर्टिकुलर URL है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। तो उसके लिए -o कमांड आती है, यहाँ पे दे रखा -o अनेबल द OS डिटेक्शन। ठीक है, अब मैं इसको वापस से क्लियर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ nmap -o और फिर उसके बाद scanme.nmap.org एंटर। अब ये OS डिटेक्शन करके बताएगा। ये दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रहा हूँ ना, इसकी वजह से। अच्छा, तभी अभी आपने इससे पहले एक कमांड लगाई थी जो सूडो के साथ लगाई थी, वही मुझे समझ नहीं आया कि आप रेड कलर का शो हो रहा है तब भी, मतलब नहीं, मैं आज दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। लास्ट वाला शायद कोई इशू दे रहा था कि क्या था,
तो मैंने अभी उसको रखा हुआ है, मैं बाद में उसको फिक्स करूँगा। वैसे स्कैन करना स्टार्ट कर दिया इसने, अभी रूट के अंदर में आ गया। बट ये जो भी रिज़ल्ट देगा तुम्हें ओएस डिटेक्शन करके देगा। जस्ट इसको ओपन करो एंड थोड़ा सा बड़ा करो, तब तक दूसरा कमांड देखते हैं जब तक वो ओएस डिटेक्शन कर रहा है। ठीक है, अब मान के चलो तुम्हें कुछ भी एक तरीके से फास्ट और इम्पोर्टेंट स्कैन करना है। ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए इतना जो टाइम ले रहा है ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम ले रही है, तुम्हें ये नहीं चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से फटाफट ऐसे पोर्ट नंबर को स्कैन कर लो जो कि सब लोग यूज़ करते हैं। तो तुम यहाँ पे एक कमांड लगाओ, बड़ी बहुत यूज़फुल कमांड है, -F, बड़ा F लगाना। इसका मतलब होता है फास्ट। ठीक है, अब ये क्या करता है, फास्ट स्कैनिंग कर देता है और यहाँ पे तुम्हारी IP डलेगी, जो भी तुम्हारी IP है। अब IP क्या है, इसने तो यहाँ पे स्कैन करके दे दिया। यहाँ पे देखो, एग्रेसिव वॉइस गेसेस लाइनक्स का बता दिया इसने। लाइनक्स तो ये भी बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इसको यहाँ पे टारगेट भी दे रहा है कि 91% श्योर है कि ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्जन का यूज़ करता है। तो ये ओएस डिटेक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, एंड अब हमें क्या चाहिए, हमें इसकी IP चाहिए थी, ये रही। ओएस डिटेक्शन समझ आ गया। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे IP डाल देता है। तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें फास्ट स्कैन चाहिए जो सब कोई यूज़ करता है, वैसे पोर्ट नंबर चाहिए। तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो और साथ ही साथ तुम्हारा लाइक सबसे ज़्यादा लोग उस स्कैनिंग को यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा पोर्ट्स को जो स्कैन करते हैं लोग, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले। तो तुम ये एंटर कर देना -F डाल के। ठीक है, ये तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी स्कैनिंग परफॉर्म करता है, तो ये कुछ पोर्ट्स थे जो कि हर कोई मतलब स्कैन करता ही करता है, या फिर नॉर्मली सबसे ज़्यादा स्कैन्स होते हैं, तो वो तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। जैसे SSH हो गया, SMTP हो गया, STTP हो गया। SMTP फ़िल्टर दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये फ़िल्टर नहीं होता, बहुत काम का था। एंड ठीक है, ये था। अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम ये चाहते हो कि भाई साथ ही साथ इसको सेव भी करना चाहते हो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे वही sam.txt, तो इसका आउटपुट जो है वो सेव हो जाएगा। एंड और क्या क्या कर सकते हैं, अब मान के चलो तुम्हें चाहिए सिर्फ ओपन पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ओपन भी है, फिल्टर्ड भी है। अब तुम्हें चाहिए सिर्फ ओपन वाले पोर्ट दिखे, तो तुम यहाँ पे एक और कमांड लगा सकते हो, nmap -open, और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसका IP डाल सकते हो और एंटर कर सकते हो। जस्ट वेट करो, तुम्हें ओपन पोर्ट के बारे में बता देगा ये। ओके, गॉट इट। तो ये तो मैं ओपन पोर्ट्स के बारे में बता रहा। अब ये सारे सिर्फ ओपन पोर्ट्स को तुम्हें स्कैन करके दे दिया, तो इस तरीके से तुम्हारा काम भी आसान हो गया और तुम्हें लाइक रिजल्ट भी मिले और वो भी तुम्हारे काम के रिजल्ट्स मिले। ठीक है, अब मान के चलो तुम क्या चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि भाई एक साथ तुम ना दो उसको स्कैन करो। जैसे यहाँ पे तुमने IP भी डाल दी, अब तुम यहाँ पे google.com भी डालना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, www.google.com। Du är fruik ni maya nifta vanting nikunting nari tumpaya katos ake akatos ekon talana weruta asi za du är fruik ni maya nifta vanting